सहिताभारं वासं चक्रवर्तिमहिधियो सन्ति सन्ति करेलो पतो गई मणोत्तरं जीणे पासेति नामेणं और लोग पुयो संबोध पाय सबन्नो धम्म तीर्थयरे जीणे त्रिभुवन पीड़ा हरण हारो तुमको मेरा नमस्कार सर्व जगत के अलंकार प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार भवसागर के शोषण करता तुमको वंदन बारंबार कारुण्य मैत्री प्रमोद भावं मध्यस्थ निष्पक्ष उदासीनत्वं संवेग निर्वेद सदा सुध्यानं सदा ममात्मा परिवर्धितोऽस्तु सदा ममात्मा परिवर्धितोऽस्तु। यहाँ पर शास्त्रकार बहुत सी चीज़ों की मंगल कामनाएं करते हैं कि हमारे जीवन में करुणा रहे, मैत्री भाव रहे, प्रमोद अवस्था हमारे जीवन के अंदर बनी रहे, हम मध्यस्थ और निष्पक्ष और उदासीन जीवन को जी सकें, संवेग और निर्वेद की साधना हमारे जीवन के अंदर हो और सदा सुध्यानम, हमेशा सुध्यान के अंदर हम रह सकें। सदा ममात्मा परिवर्धितोस्तु, हे परमात्मा इन सद्गुणों की परिवृद्धि मेरे जीवन के अंदर होती रहे। ये जो है साधकों के द्वारा भावना भाई गई है, क्योंकि जैसे हम भाव करते हैं, जैसी भावना भाते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। जैसे हमारी मनस्थिति रहती है, जैसे हमारा सोच रहता है, जैसे हमारे विचार रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण होता चला जाता है। इसलिए कहते हैं सकारात्मक भावनाओं के अंदर रहो, अच्छी भावनाओं के अंदर रहो, और कुछ नहीं कर सकते,
तो मन से हमेशा अच्छा सोचना, अच्छा चिंतन करना, अच्छा भाव रखना। चाहे कुछ भी कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, दुकान का काम कर रहे हो, तो उस समय भी हम भावना भाएं, अच्छी भावना भाएं। अगर किसी को हम माल बेच भी रहे हैं तब भी ये भावना रहे कि ये माल इसके लिए कल्याणकारी हो, इसको सुविधाजनक हो, इसके जीवन के अंदर, घर के अंदर सुख शांति रहे, निर्विघ्नता पूर्वक इसका काम हो। अगर ऐसी भावना भाते भाते अगर हम कोई व्यापार भी करते हैं, काम भी करते हैं, सामान बेचते भी हैं, तो उससे भी जो है जीवन का एक आंतरिक जो है परिवर्तन क्या हो जाता है, होता चला जाता है। और हमारी भावनाओं का अगले के ऊपर बड़ा अच्छा असर क्या करता है, पड़ता है। और लोगों के मन के अंदर इन भावनाओं का इतना असर रहता है, आदमी सोचता है भाई अगर मैंने माल खरीदना है तो वहीं जा कर के खरीदना है। उसका मन बोलने लगता है, विचार बोलने लगते हैं, क्योंकि अगले की भावना का उसके ऊपर बड़ा असर और प्रभाव क्या करता रहता है। इसलिए कहते हैं भावना भवनाशिनी। ये भावना तो भव के कष्टों को नष्ट करने वाली चीज है, जीवन भर के कष्टों को दूर करने वाली चीज है, जिसको भावना कहते हैं। तो ऐसी सद्भावना पूर्वक अगर हम अपना सामान बेचते हैं, अगर लेते हैं, पैसा वगैरह लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो भी ये सोचते हैं हे प्रभु परमात्मा मैं ईमानदारी पूर्वक काम कर सकूं, ये बरकत रहे, गलत कामों के अंदर खर्च न हो, बुराइयों के अंदर इसका खर्च न हो, अच्छे काम मेरे हाथ से हों, अच्छा काम सुसंपन्न हो, कहीं ना कहीं जरूरत हो, आवश्यकता हो, धर्म ध्यान हो, वहाँ पर इसको लगा सकूं। अगर ऐसी भावना के साथ अगर लेते हैं, अगर कुछ भी लेना हो, लेते हुए जैसे सामान बेचते हैं तो पैसा लेते हैं, तो लेते हुए ऐसी भावना का आना, ऐसा सोच का आना, ऐसे चिंतन का आना, तो ऐसा चिंतन का आना रहता है तो उस सामान का भी बड़ा भारी बरकत होता है। वो लक्ष्मी जो हमारे पास आती है, जो धन दौलत हमारे पास आता है, जो भी पैसा धेला हमारे पास आता है, वो भी हमारे जीवन के अंदर बरकत देने वाला होता है। भावनाओं का इतना भारी प्रभाव है, भावनाओं का इतना असर जीवन के अंदर होता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं भावना भाने का, अच्छे भावनाओं को भाने का हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। सुबह उठते ही अगर दिन भर के लिए भावना भाते हैं, भाई आज हमारा आंखें खुली, आज का जीवन शुरू हो गया, आज का दिन शुरू हो गया, ये दिन ऐसा व्यतीत हो, इसमें किसी को तकलीफ न हो, परेशानी न हो, ये आराम पूर्वक अच्छी तरह से इस दिन को हम व्यतीत कर सकूं, मेरे से कोई बुरा काम न हो, पाप न हो, ऐसी भावनाओं के साथ अगर उस दिन को प्रारंभ करते हैं तो ये समझ लो सारा दिन कहीं ना कहीं अच्छी भावनाओं के अंदर, अच्छे कामों के अंदर ही व्यतीत होता चला जाता है। और ऐसे सोते समय भी शास्त्रकार कहते हैं अच्छी भावना करके क्या करना, सोना। उसमें आलोचना करके आज दिन भर के अंदर अगर जो है मेरे से किसी का भी अपराध हुआ हो, आशात न हुई हो, अभिनय हुआ हो, अभद्र हुआ हो, किसी को भी मैंने तकलीफ पहुंचाई हो, मन वचन काया से किसी को दुख पहुंचा हो, तो उसके लिए बार बार क्षमा याचना करता हूँ, बार बार आलोचना करता हूँ, अपनी निंदना करता हूँ। आगे से हम ऐसा न करने का भाव रखेंगे। अगर जो हुआ हो तो उसको याद करके करते हैं, अगर नहीं हुआ हो तो जाने अनजाने ऐसा कुछ भी हुआ हो उसके लिए भी क्षमा याचना करके अगर हम सोते हैं तो सारी रात जब तक जो सोता रहता है, जब तक वो निद्रा में रहता है, तो कहते हैं वो योग निद्रा के अंदर रहता है। योग निद्रा का मतलब धर्म ध्यान के अंदर रहता है। वो सोते हुए भी उसके धर्म ध्यान के भाव ही रहते हैं, क्योंकि धर्म ध्यान करते करते अच्छे भावना भाते भाते वो सोया है। तो जैसी भावना में सोया है वो जब तक सोता है तो उसी प्रकार के भाव उसके जीवन के अंदर चलते रहते हैं। तो सोते सोते भी उसका धर्म ध्यान होता रहता है, जागते जागते भी धर्म ध्यान होता है, सोते सोते भी धर्म ध्यान होता है।
कोई लेते हैं तो भी धर्म ध्यान होता है, कोई देते हैं तो भी धर्म ध्यान होता है। ये जो है भावनाओं का इतना बड़ा असर होता है, इसलिए शास्त्रकार बहुत महापुरुष जय सुबह उठ करके कुछ न कुछ भावना जीवन के अंदर भाते हैं, कुछ न कुछ अच्छा करने का भावना भाते हैं, तो उसके असर बड़े अच्छे क्या करते हैं जीवन के अंदर होते हैं। तो ये प्रभु परमात्मा ने बतलाया है कि कारुण्य मैत्री प्रमोद भावम, हे प्रभु मेरे जीवन के अंदर करुणा का भाव रहे, करुणा का भाव मेरे जीवन के अंदर बनी रहे। करुणा का भाव का मतलब होता अहिंसा का होना, और अहिंसा ये हमारे पूरी भारतीय संस्कृति के अंदर अहिंसा का वर्णन होता है, सर्वत्र मिलता है अहिंसा का वर्णन। वेदों में जाओ, उपनिषदों में जाओ, या जो पुराणों के अंदर जाओ, जिधर भी अगर जाते हैं तो अहिंसा शब्द सब जगह का करता है, उपलब्ध होता है। लेकिन जैन दर्शन के अंदर अहिंसा का जितना जो है प्रयोग दूसरे शास्त्रों के अंदर रहता है ना, उतना जो है ज़्यादा जो है हमारे शास्त्रों के अंदर अहिंसा शब्द की बजाय वहाँ पर प्राणातिपाद बेरमणं शब्द का प्रयोग किया जाता है कि अहिंसा का मतलब होता है प्राणातिपाद बेरमणम, प्राणातिपात से अपने आप को उपरत करना, प्राणातिपात से उपरत करना। ये इसलिए ये शब्द दिया गया है, ये जानकारी रहनी चाहिए कि जैन दर्शन के अंदर, जैन साधना पद्धति के अंदर अहिंसा की बजाय हम लोग प्राणातिपाद बेरमणं शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। श्रावक श्राविकाओं भी ऐसे ही करते हैं, साधु साध्वियों के लिए अहिंसा व्रत को प्राणातिपाद बेरमणं जो है शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि जो है गीता के अंदर भी वर्णन आता है, अन्य अन्य जो सनातन शास्त्रों के अंदर भी वर्णन आता है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा जलती नहीं है, आत्मा भीगती नहीं है, आत्मा खत्म होती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। और ये तो सर्वत्र सभी के अंदर होता है कि आत्मा को न मारा जाता है, आत्मा को न काटा जाता है, आत्मा को न जो है उसको टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, न आत्मा को जलाया जा सकता है, न आत्मा को और किसी प्रकार से ऐसा छेदन विदन किया जा सकता है। ऐसा आत्मा को कुछ नहीं करते, अनादि से अनंत काल तक आत्मा आत्मा रूप में ही क्या करती रहती है। तो शंका पैदा हो जाती है, जिज्ञासुओं के मन के अंदर शंका पैदा हो जाती है, जब उसको जला नहीं सकते, जब उसको काट नहीं सकते, उसके टुकड़े कर नहीं सकते, उसको जो है इस तरह से जो है सुखा नहीं सकते या गीला नहीं कर सकते, तो फिर हिंसा हिंसा की क्या बात रह गई। फिर उसमें अहिंसा किस प्रकार से होगी। तो हिंसा करने वाला उसको मारने वाला थोड़ी मार रहा हो, क्योंकि वो तो आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो हमेशा रहती है, आत्मा को तो काटा नहीं जा सकता। इसलिए कोई अगर पशु को काट रहा है तो उसमें उसको क्या दोष लगने की जरूरत है। इस प्रकार के तर्क क्या करते हैं, चलते हैं, इस प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं, इस प्रकार का सोच चलता है। जब जिज्ञासा पूर्वक आदमी पढ़ता है तो वहाँ पर अहिंसा उसके समझ में नहीं आती। तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने जैन दर्शन के अंदर अहिंसा शब्द की बजाय प्राणातिपाद बेरमणं शब्द का क्या किया, प्रयोग किया है। वो कहते हैं आत्मा अगर होती है तो उसके अंदर 10 प्राण क्या करते हैं, जरूर रहते हैं। 10 प्राण जो उसके अंदर जुड़े रहते हैं जब तक उस शरीर के अंदर रहता है, 10 प्राण उसके अंदर रहते हैं। और वो प्राणों का जो है वर्णन आता है 10 प्राण का, जैसे श्रुतेंद्रिय बल प्राण है, चक्षुन्द्रिय बल प्राण है, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण है, रसेंद्रिय बल प्राण है, स्पर्शेंद्रिय बल प्राण है। इसी प्रकार मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, और जो श्वासोश्वास बल प्राण और आयुष्य कर्म बल प्राण, ऐसे 10 प्रकार के बल प्राण करके शास्त्रकारों ने बतलाया। जब भी ये हमारी आत्मा किसी शरीर के साथ बंधती है, किसी शरीर के साथ रहती है, तो उस समय इन प्राणों में से कुछ प्राण क्या करते हैं, निरंतर रहते हैं। और शरीर में औदारिक शरीर वैक्रिय शरीर में रहता है तो 10 के 10 प्राण उसके साथ क्या करते हैं, रहते हैं। और जो उसको आत्मा को तो नहीं काटा जा सकता, आत्मा की हिंसा तो नहीं की जा सकती, लेकिन आत्मा के साथ जो 10 तरह के प्राण जुड़े हुए हैं
वो कभी खत्म नहीं होते। जब तक मुक्ति नहीं होती, जब तक मोक्ष नहीं होता, तब तक ये 10 प्राण उसके साथ जुड़े रहते हैं, एकम एक होकर के रहते हैं। तो उन प्राणों का, जो उसके प्राण हैं, उनका अतिपात करना, उन प्राणों को तकलीफ देना, इसी का नाम हिंसा क्या करता है, हुआ करता है। इसलिए हम लोग जो अहिंसा का पालन करने वाले हैं, महाव्रतों का पालन करने वाले हैं, तो हम कहते हैं भाई हम किसी के श्रोतेंद्रिय बल प्राण को हम कोई तकलीफ क्या करेंगे, नहीं देंगे। श्रोतेंद्रिय बल प्राण को तकलीफ देना ये भी हिंसा के अंतर्गत आता है। चक्षुन्द्रिय इंद्रिय बल प्राण को तकलीफ देना, उसको परेशान करना, दुखी करना या नष्ट करना, उसको तकलीफ देना, ये हिंसा के अंतर्गत आता है। घ्राणेन्द्रिय को जो तकलीफ देना, रसेंद्रिय को तकलीफ देना, इस स्पर्श इंद्रिय को तकलीफ देना, ये प्राणातिपात के अंदर आता है। इसलिए प्राणातिपात करना ये जो है हिंसा है। भगवान महावीर स्वामी ने ये विशेष रूप से कि दुनिया के लोग समझ सकें, जैन दर्शन का एक जो पारिभाषिक शब्द है कि वो जैन दर्शन के अंदर ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर दूसरे दर्शन में आप लोग देखेंगे, कहीं प्रवचन में जा कर के सुनेंगे या किसी दूसरे कितने पुस्तक आप लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पर प्राणों का इस तरह से वर्णन क्या करता नहीं आता। वहाँ पर प्राणों का वर्णन तो यही आता है, श्वास श्वास लेते हैं तो यही प्राण है, हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, ये प्राण है। तो यहाँ पर तो 10 प्राणों, तो ये श्वासोश्वास तो एक प्राण है, श्वासोश्वास 10 बल प्राणों में से एक प्राण है, और 9 तो बाकी के क्या रहते हैं, अलग से रहते हैं। तो इस प्रकार जैन दर्शन एक मौलिक दर्शन है। इसके अंदर हर चीज को इतनी व्यवस्थित रूप से और इतने वैज्ञानिक रूप से कहा गया है, इतने वैज्ञानिक रूप से इसको व्यवस्थित किया गया है, चाहे विज्ञान कितना ही जबरदस्त हो, लेकिन इसके अंदर कोई कमी बेशी क्या कर सकता, नहीं निकाल सकता। इसके अंदर वैज्ञानिक तथ्य हैं, सत्य तथ्य हैं, पूरी तरह से प्रयोग किए हुए सत्यों से भरा हुआ ये दर्शन है। इसलिए इसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन के अनुसार जो है चलना सम्यक चरित्र कहते हैं। तो जैन दर्शन को सम्यक दर्शन इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर मिथ्यात्व कुछ भी क्या है, गलत नहीं है। और जो कुछ भी कहा गया है उसको तर्क संगत ढंग से कहा गया है, बिल्कुल यथार्थ रूप से कहा गया है, बिल्कुल प्रयोगात्मक रूप से कहा गया है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको स्थापित किया गया है। इसलिए इसको सम्यक दर्शन कह करके पुकारा गया है। तो सम्यक दर्शन के अंदर अहिंसा के अंतर्गत हम अहिंसा का इतना प्रयोग नहीं करते, जिसमें भी प्राणातिपात बेरमणं, प्राणातिपात करना यही जो है पाप है, कर्मों का बंधन का कारण है प्राणों का अतिपात करना। जब हम प्राणों का अतिपात करते ही नहीं है तो कोई किसी प्रकार की हिंसा हमारे जीवन के अंदर जुड़ती नहीं है, हिंसा के कर्म हमारी तरफ आते नहीं है। इसलिए प्राणातिपात विरमणम, प्राणातिपात से अपने आप को अलग करना, 10 प्रकार के प्राणों को याद रखना, और उन 10 प्रकार के प्राणों को ध्यान में रखते हुए किसी भी चीज से संबंधित 10 तरह के प्राण हैं, उन प्राणों को तकलीफ नहीं देना, उन प्राणों को उस आत्मा से अलग नहीं करना, उन प्राणों को तकलीफ नहीं देना। ये करुणा या अहिंसा के अंतर्गत इसका वर्णन क्या करता है, होता है। तो ये थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको एक्स्ट्रा रूप से थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर समझ में आता है तो कभी भी ऐसा शब्द आ जाता है तो हम बोल सकते हैं, या कभी भी ऐसी चर्चा हो जाती है तो उसका समाधान दे सकते हैं। आज हमारा बच्चा बोल सकता है, अरे हमने तो गीता के अंदर ऐसा पढ़ा, आत्मा तो कटती नहीं है, मरती नहीं है, खत्म होती नहीं है, अजर अमर है, उसको न काटा जाता है, न जलाया जाता है, न सुखाया जा सकता है। फिर हिंसा कहाँ होती है? फिर हिंसा तो होती नहीं ना, हिंसा करने का फिर हिंसा का क्या रह जाता। तो इस प्रकार से हम जैन दर्शन के माध्यम से प्राणातिपात विरमणं अगर समझते हैं तो हम उन बच्चों को बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। और वरना उनको धमकाना पड़ता है, क्या करना, जो बता दिया तो वैसे मान लिया करो, ऐसा नहीं। हमारे को थोड़ी जानकारी होती है तो बच्चों को बता सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चे ऐसा प्रश्न करते हैं
जिसका हिसाब किताब आदमी बड़े बड़े भी क्या कर सकते, नहीं लगा सकते। और जो इतना दिमाग चलता है आजकल बच्चों का, क्योंकि बच्चे ऐसे कंप्यूटर जमाने के अंदर है ना, जैसे कंप्यूटर चलता है ऐसे ही चलते हैं। अब आगे तो बच्चे AI से क्या हो रहे हैं, पैदा होने वाले हैं। वो कहते जैसा तुम्हारे को बच्चा चाहिए उसमें जब फीड करके दे दो, और जैसी शक्ल चाहिए, जैसा नाक नक्शा चाहिए, जैसी बुद्धि चाहिए, जैसा भी चाहिए वैसा ही बच्चा जो है AI की टेक्नोलॉजी से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो आगे तो अब 8-10 साल के बाद, 30-35 साल के बाद तो दुनिया का क्या होना है उसकी हम कल्पना तक क्या कर सकते, नहीं कर सकते। अब आजकल भी AI के बच्चे मिलने लग गए हैं, और वो AI से बच्चे बहुत से लोग लेते हैं, और उसके अंदर जैसा चाहिए उनको, शकल सूरत, गोरा काला, क्या होना, कैसा होना, कितना लंबा होना, कितना चौड़ा होना, कैसा बलिष्ठ होना, क्या उसके भाव होना, क्या उनके सोच होना, ये सब कुछ जो चाहिए वो उसको AI के द्वारा जो है इंसान बच्चों को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आगे कहते हैं ये चीज़ अगर बहुत बढ़ गई तो मनुष्य का क्या होगा, मनुष्य क्या करेगा, किस तरह से रहेगा, उस दुनिया को भी कभी देखने का मौका क्या करेगा, मिलेगा। तो दुनिया बड़े रफ्तार से क्या कर रही, बढ़ रही है। लेकिन जितना भी बढ़े, जितने भी हो, जो पाप पुण्य हैं, नव तत्व हैं, 6 तत्व हैं, नव तत्व हैं या 6 द्रव्य हैं, ये चीज़ तो कभी बदलने वाली क्या है, नहीं है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। ये तो दुनिया के अंदर धर्म अधर्म की बात तो हमेशा क्या करने वाली है, चलने वाली है। इसलिए जितना भी भावना भा सकें, अच्छी भावना भा सकें, हर व्यक्ति के लिए अच्छी भावना भा सकें, हमने अच्छी भावना भाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने लिए हुआ, अपने रिश्तेदारों के लिए हुआ, अपने समाज के लिए हुआ, देश के लिए हुआ, विश्व के लिए हुआ, भावना भाते हैं और अच्छी भावनाओं में रहते हैं तो उनका जीवन भी इतना महान होता है, उनके नाम से ही सब कुछ क्या कर जाता है, हो जाता है। आज हम गुरुओं का नाम लेकर के कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे को बहुत जल्दी सफलता मिलती है। अपने को सोचते हैं हम इसको कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी सब कुछ क्या कर जाता है। जिस समय आराध्य गुरुदेव का देवलोक हो गया, 2 ही साल तो हो गए, 83 में तो हुआ था, 23 में। तो जो हमारे जो ट्रस्ट वाले पूछने लगे, जो सुमति व्यासल चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली में है, तो गुरु महाराज जी नहीं रहे, आपका कोई भाव, आपका विचार। तो हमने ये की बात, भाई गुरु जी के नाम से मानव सेवा का कोई न कोई बड़ा प्रोजेक्ट क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। उनकी भी भावना थी। अब हम सोचते हैं गुरुदेव तो नहीं रहे, गुरुदेव से परोपकार का काम क्या हो। और उसमें उन लोगों ने इतना भावना भाया और इतना अच्छा जो प्रोजेक्ट बनाया, उसमें जो करीबन गुरु सुमति अपना घर हॉस्पिटल का करीबन 10 करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके वो लेकर के क्या हुए चले। अब हम तो सोच भी नहीं सकते थे 10 करोड़ और 10 से 15 करोड़ की लागत का वो कार्य, और उसमें A to Z सारा कुछ फ्री के अंदर क्या करना। 218 बेड का, 225 बेड का जो वो हॉस्पिटल जो बनाने का योजना बनी। अब कितने 1.5-2 साल ही तो हुए हैं। अब जो पीछे हम गए तो वहाँ पर बिल्डिंग बन गई, 5 करोड़ के अंदर बिल्डिंग बनी है। 1600 गज के जो प्लाट में 5 मंजिला बिल्डिंग वहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो गई। अब अंदर का जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर लगता है, और हॉस्पिटल के अंदर जो भी आवश्यक चीज़ है, उन चीज़ के लिए 5-7 करोड़ का और प्रोजेक्ट उसके अंदर क्या करने वाला, रहने वाला है। अब 2 साल के अंदर इतना बड़ा काम होगा, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये गुरुओं की कृपा है। कोई हमने तो अपनी भावना रखी, अपने पास तो क्या है, अपने पास तो कुछ नहीं। उन्होंने कहा आपकी अगर ऐसी भावना है तो चलो ऐसा कर लेते हैं। आज घनौर के अंदर वो 5 मंजिली बिल्डिंग क्या है, खड़ी है, और उसके अंदर लिफ्ट वगैरह भी लग गया है, सारा काम हो गया है। अब जो 3 मई को उसका उद्घाटन है, 3 मई को उस जो बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन है। अब उसमें हमारे को तो पहुंचना तो पड़ेगा ही। अब 3 मई के लिए, अप्रैल के बाद मई, और अब जाने को भी 8-10 दिन जल्दी लगातार चलें तो भी 10 दिन का समय तो हमारे क्या कर जाता, लग ही जाता है। और 4 तारीख हो गए, कल 5 तारीख हो जाएगा। कम से कम टाइम जो है, अब आए तो थे थोड़ा लगाने के लिए, लेकिन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है।
और उसको शुरू करवाने के लिए उन लोगों का आग्रह है, आपकी भावना के अनुसार आपके कहने से हमने इतना काम किया है तो उसको शुरुआत तो आप ही आकर के कराओगे, इसलिए जल्दी हमारे को पहुंचना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम, हफ्ता 10 दिन का ही यहाँ पर जो बाकी का रहता है हमारा, क्योंकि 21 तारीख को सबसे बड़ा जाप है। तो हम सोचते हैं उस जाप को संपन्न करवा करके हम यहाँ से क्या करेंगे, निकलेंगे। सिर्फ गिने गिनाए 10 दिन हमारे को रह जाते हैं। और वैसे तो आजकल मौसम कब क्या बदल जाता है कुछ अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी गर्मी होती है तो भयंकर गर्मी होती है। गर्मी के मौसम में विहार करना बड़ा कठिन काम होता है। जो भी होगा तो गुरुओं की कृपा, हम सोचते हैं उन गुरुओं की कृपा से, उन महापुरुषों की, जिन लोगों ने जीवन के अंदर परोपकार किया है, उनके नाम से कुछ भी शुरू करते हैं तो कितना जल्दी, वरना 10-15 करोड़ रुपया इकट्ठा करना, लगाना, काम करवाना कितना कठिन काम होता है। लेकिन द्रुत गति से वो काम जब शुरू करवाया तो फटाफट हुआ। हमें वो कल्पना नहीं थी इतने जल्दी ये काम सब क्या करेगा, हो जाएगा। ये सब जो श्रावक श्राविकाओं का प्रेम है और गुरु भक्तों का बड़ा प्रेम है, और इतनी सद्भावना पूर्वक उन लोगों ने ये कार्य किया। और आने वाले 3 तारीख को उसका कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। वहाँ पर विशेष जाप रहेगा और उन्होंने वहाँ पर सोचा है एक जो है वहाँ पर साधु संतों का आना जाना रहेगा, तो एक भव्य थानक का शिलान्यास भी वहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो शिलान्यास के लिए जो है वो भी शिलान्यास होना है एक थानक भवन का, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर रास्ते के ऊपर है, मेन रोड के ऊपर है, लगातार साधु साधुओं का आना जाना रहता है। तो वहाँ पर एक थानक का निर्माण भी हो रहा है। और वो थानक का निर्माण जिस समय ये हुआ भाई यहाँ पर थानक तो एक अच्छा होना चाहिए, गुरु जी के नाम से इतना बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ पर तुम लोग समाधि भी गुरुदेव का बना रहे हो, तो कम से कम थानक तो होना चाहिए। तो दिल्ली के अंदर जो है ये दर्शन लाल सुरेंद्र कुमार परिवार, उन लोगों ने कहा गुरुजी आपकी अगर ऐसी भावना है, वो थानक पूरा का पूरा हम क्या कर देते हैं, बना देते हैं, वे अपने परिवार की तरफ से थानक बनवा देते हैं। तो उन्होंने एक ही परिवार ने वो थानक बनवाने की हमारे को जो उन्होंने स्वीकृति दे दी, वो कार्यक्रम भी शुरू करना है। तो मैं कह रहा था जो महापुरुष होते हैं जिन्होंने जिंदगी भर परोपकार का काम किया हुआ है, उनका नाम लेकर के भी करते हैं भाई ऐसा काम होना चाहिए, वो फटाफट क्या कर जाता है, हो जाता है। और उन गुरुओं की अपरंपार कृपा आप लोगों के ऊपर है, और आप लोग भी जो है हमेशा उनके नाम स्मरण से ही आगे अपने काम को क्या करते हैं और कठिन से कठिन काम बड़े आराम से क्या करता है, होता है। और ये डायलिसिस सेंटर भी यहाँ पर चल रहा है। डायलिसिस सेंटर की आजकल कितनी ज़रूरत है, और 2 साल से लगातार हमारा जो संस्था है प्रवर्तक शांति आशीष संघ की तरफ से, और उसकी जगह लेकर के वो नए बिल्डिंग भी बनाने का इन लोगों ने निर्णय किया हुआ है। तो बंधुओं महापुरुषों के नाम पर अगर कोई काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, तो सभी काम हो जाते हैं। तो जरूर ऐसा कोई भी कार्यक्रम हो उसमें कुछ भी सहयोग वगैरह कर सकते हैं तो जरूर करने का भाव रखना चाहिए। करते हैं तो इंसान को बरकत भी क्या करती है, होती रहती है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु जगनायक सुखदायक जगनायक सुख अति गंभीर प्रभु ओम जय महावीर दीननाथ दयानिधि है मंगलकारी स्वामी है मंगल जगहित संयम धारा जगहित संयम धारा प्रभु पर उपकारी ओम जय महावीर ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु जगनायक सुखदायक जगनायक सुखदायक
अति गंभीर प्रभु जय मा। आज का प्रत्याख्यान जिन भाई बहनों का